राम मंदिर पर सियासत जारी है और अब ममता, अखिलेश, उद्धव कहते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर जाएंगे। हम हैं भगवान शिव की नगरी यानी कि भगवान श्री राम के इष्ट नगरी काशी में और वहां पर लोगों से बात करते हैं कि लोगों का इस पर क्या कहना है। ये बताइए कि विपक्ष के सभी नेता कहते हैं हम 22 के बाद मंदिर जाएंगे, 22 जनवरी के बाद। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, आज वर्तमान सत्ता में जो हैं इनके विपक्षी गण, ये सनातनी तो कभी थे ही नहीं, क्योंकि सनातन से इन्हें कोई मतलब नहीं था। तो ये 22 के बाद मंदिर जाएं या पहले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके आने और जाने से। ये सिर्फ नाटक करना जानते हैं, ये सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। और राम की अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये हम सनातनियों के लिए गर्व की बात है। और ये सनातन का दम है जो आज वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी जगह पे हो रही है जहाँ पे श्री राम का मंदिर था। यही नहीं, आने वाले समय में आपको काशी में भी भव्य मंदिर का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा इस हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मंदिरों को तोड़ के मस्जिद का निर्माण हुआ है, विश्व वैदिक सनातन न्यास इस दिशा में काम कर रहा है। हर जगह मंदिर का निर्माण कराया जाएगा और पूरे राष्ट्र को सनातन राष्ट्र में परिवर्तित किया जाएगा। क्या लगता है गुरुजी आपको कि विपक्ष कहता है कि हम 22 तारीख के बाद मंदिर जाएंगे और ये राजनीतिक है, आप किस चश्मे से देखते हैं? देखिए, विपक्ष जो है, जो वो विपक्ष है, उस विपक्ष की बात ही क्या की जाए जो हमारे राम को काल्पनिक बताया गया, जबकि राम हमारे जो है वो पृष्ठभूमि में है। बिना राम के तो राष्ट्र या सनातन का होना संभव ही नहीं है। तो राम को काल्पनिक बताने वाले विपक्ष की क्या तुलना की जाए। वो सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं। उन लोगों ने कभी राम को माना ही नहीं। वो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं कि नहीं, हम राम मंदिर जाएंगे क्योंकि हमको कुछ सनातनियों के, कुछ हिंदुओं के हमको वोट चाहिए, कुछ सनातनियों की वोट चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करेंगे? इसके लिए वो कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी त्रिपुंड लगा लेते हैं, कभी रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं और उसके बाद में किसी रेस्टोरेंट में जाके जो है वो मांस और गौ मांस का भक्षण करते हैं। तो ऐसे लोग कभी सनातनी नहीं हो सकते हैं। वो सिर्फ सनातनी होने का ढोंग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? उद्धव, ममता, अखिलेश सब कह रहे हैं कि 22 तारीख को मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, उसके बाद भले ही मंदिर जाएं। देखिए, इसका सिर्फ एक कारण मुझे समझ में आता है कि ये लोग पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं। इनके सोचने के हिसाब से मुस्लिम वोट कहीं बिगड़ ना जाए, उनके हाथ से चला ना जाए, इसलिए ये लोग मुस्लिम लोगों को और जो गैर हिंदू वोट हैं उनको हासिल करने के लिए, अपने पास लेने के लिए हिंदू मंदिरों का बहिष्कार भी कर रहे हैं और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा में जाने की नहीं, बाद में जाने की बात कर रहे हैं। तो इन लोगों का चरित्र और दोहरा चरित्र ये शुरू से जग जाहिर है, देखने को मिलता आ रहा है। बाकी इसके आगे क्या कहूँ। क्या लगता है आपको? विपक्ष कह रहा है, चाहे अखिलेश हो, ममता बनर्जी हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, कि 22 तारीख को तो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, भले ही उसके बाद हम जाएं। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पे राम की कृपा ही नहीं होगी वो राम मंदिर में कहाँ से पहुँचेगा? जिस पर राम का कृपा होगा वही पहुँचेगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जय वेदी सुने तरह बहु संता। उनको तरना ही नहीं है, अब वो राजनीति में आएंगे ही नहीं। जो राजा बैठा है, जब तक वह राजा है और आने वाली उसकी जो पीढ़ी योगी जी हैं, अब कोई कुर्सी ले ही नहीं पाएगा। अब उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि वो राम मंदिर तक पहुंच पाए। उनको पीछे ही चलना है, वो समय पे पहुंचेंगे ही नहीं। यदि समय पे पहुंचना होता तो ये इस प्रकार के स्वांग रचते ही नहीं। राजनीति तो अलग है, राजनीति तो अलग है। ईश्वर तो सबके हैं, ईश्वर के लिए सबको बोला जाता है कि भाई ईश्वर सबके हैं। जब जो ईश्वर से बैर कर रहा है तो वो राजनीति में क्या करेगा? वो कभी भी सफल नहीं होंगे, वो असफलता ही देखेंगे, कोई भी पार्टी हो। यदि जो राम को बहिष्कृत करना चाह रहा है, उनको नीचा दिखाना चाह रहा है, वो कभी भी सफल नहीं होगा। कभी भी सफल नहीं होगा। क्या लगता है आपको? विपक्ष कहता है कि हम 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे, बल्कि 22 के बाद जाएंगे। सर, विपक्ष जो शब्द आपने रखा उसने दिखा दिया कि मैं विपक्षी हूँ। अभी हम लोग सुन रहे थे विश्व वैदिक सर, अभी जो वक्ता बोल रहे हैं
कि राम ने अपने जीवन में कभी कंप्लेन ही नहीं किया। पत्नी चाहती है कि पति हो तो राम जैसा, पुत्र चाहता है कि राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, भाई भरत की कल्पना करते हैं। और यहाँ आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपको उस 500 वर्ष बीतने के बाद इस सौभाग्य का अवसर हुआ है और आप अभी भी आपने साबित कर दिया कि मैं विपक्षी हूँ। अभी तो हम लोग सनातन धर्म में रहते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, महादेव ने कहा है, पार्वती वही कुल। और हम एक तरफ कहते हैं कि हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, सिया राम में सब जग जानी। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस प्राण प्रतीक्षा, अरे आप तो कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु राम की कृपा से आपके पास निमंत्रण गया और आप उसे ठुकरा रहे हैं महाराज। ये लोग तो निमंत्रण, क्या लगता है आपको? विपक्ष के सारे नेता कहते हैं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। कहते हैं कि विपक्ष कह रहा है, अखिलेश हो, ममता बनर्जी हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, सारे लोग ये कह रहे हैं कि 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जाएंगे, बाद में मंदिर जाएंगे। देखिए ये उनकी सोच है, ये उनके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब रामलला इतने दिनों के बाद में अपने विराजमान हो रहे हैं, अगर वो उस दिन नहीं आ रहे हैं तो इससे बड़ी सोच क्या हो सकती है? ये उनका दुर्भाग्य है। देखो, भगवान किसी एक के नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत से धर्म हैं, सभी धर्मों को, हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सबको धर्म अपने अपने धर्म को मानने की छूट है। तो बड़े दिनों के बाद जब हिंदू एकत्रित होकर के अपने रामलला को विराजमान कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? वो उनकी सोच क्यों है? हम तो उत्तराखंड से आए हुए हैं, हमने अभी 11 दिन की रामलीला की है, शुरुआत की है अयोध्या में। हमारी महिलाएँ, उत्तराखंड की महिलाएँ ने आकर के पहली बार अयोध्या में रामलीला की थी 11 दिन की। अब शुरुआत हो गई है तो हमारी वहाँ की महिलाओं ने संकल्प लिया था कि जब हम 14वीं रामलीला करेंगे, जब रामलला हमारे विराजमान होंगे, तो मैं देश को यही संदेश देना चाहता हूँ, अपोजिट पार्टी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे मौके में ये राजनीति में धर्म को मतलब तरह न भटकें। भगवान सबका है, किसी एक का नहीं है। वैसे तो राहुल गांधी जी कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी कुछ पहनते हैं, तो आज वो क्यों नहीं आ रहे हैं? जब जिस हमारे रामचंद्र जी को जो हमारे सब कुछ हमारे लिए है, आराध्य हैं, हमारे सब कुछ हैं, वो नहीं आ रहे हैं, उनका विराजमान हो रहा है, तो उस दिन अब वो जनेऊ पहन के क्या होगा उनको बताओ? अपने आप को सनातनी करके, हिंदू करके क्या मिलेगा उनको? ये उनके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ महिलाओं से बात करते हैं। विपक्ष का ये कहना है, विपक्ष के जो भी नेता है, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, कह रहे हैं 22 तारीख को हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, उसके बाद भले ही मंदिर चले जाएं। वो नहीं जाते हैं तो उनका दुर्भाग्य होगा। आज पूरा देश राममय हो गया है। हम पतंजलि योग नंदा मांगल्य योग समिति की बहनों ने ये संकल्प लिया था कि जब हमारे राम जी अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठित होंगे तो तभी हम अपना संकल्प पूरा करेंगे। जब वहाँ गर्भगृह की पूजा की स्थापना मतलब होने जा रही है, तो हम बहनों का ये संकल्प था कि नंदा मांगल योग समिति की जो महिलाएं हैं, तो गढ़वाल और कुमाऊं की जो बहनें हैं, उनके द्वारा हमारे इधर 11 दिन की जो है रामलीला हुई। आज वो रामलीला का समापन एकादश मतलब 11 दिन में समाप्त हुआ, तो अवधपुरी में आकर हम लोग धन्य हो गए आज, और हमारा संकल्प भी पूरा हो गया कि रामलला अपने मूल स्थान में अपना रह रहे हैं। ये बताइए, क्या लगता है आपको, विपक्ष की कैसी राजनीति है कि प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे बल्कि उसके बाद मंदिर में जाएंगे? क्या उनको लगता है कि इससे एक पार्टी को फायदा पहुंचेगा? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहिए, बार बार हम उस बात को कह रहे हैं। देखिए, इस समय धर्म भी नहीं कहिए, रामलला तो सबके हैं, है ना। उनकी प्राण प्रतिष्ठा में आप नहीं आ रहे हैं तो ये उनका दुर्भाग्य। इस समय तो राजनीति को दूर रखना चाहिए था ना। राहुल गांधी जी वही जैसे अभी ये बोले थे कि कभी जनेऊ पे, अगर जनेऊधारी वो हैं तो उनको तो सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि जो भी जनेऊधारी है वो रामलला की स्थापना से दुखी नहीं होगा। क्यों? सही है कि नहीं है? रामलला तो सबके, और सनातनी ये जनेऊ कोई खाली बाहर से धारण करने के लिए नहीं है, वो बहुत ऊंची चीज है हम सनातनियों के लिए। तो उनके लिए तो दुर्भाग्य है, रामलला उनको आने ही नहीं दे रहे। मैं तो ये कहूंगी, सब आस्था है, भक्ति है लोगों की, और ये जनता है, ये सब जानती है। क्या लगता है आपको? विपक्ष कहता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि एक पार्टी की वो फायदा पहुंचेगा। कि में कुछ हो न। आज विपक्ष की स्थिति क्या है? जिसने राम की अस्तित्व की बात कर दी, आज उसका खुद अस्तित्व गड्ढे में चला गया है।
आज उनको विपक्ष को आज ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जिस राम की उन्होंने कहा कि राम कहाँ से आए, आज वो राम के लिए क्या कर सकते हैं। आज उनका खुद अस्तित्व वो कहाँ से आए उनका पता चल रहा है। कोई विपक्ष है इस टाइम? आज पूरी जनता जानती है कि मोदी जी ने जो कार्य किया, आज बहुत से सनातनी उनका विरोध कर रहे हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। जब राम लला टेंट में विराज रहे थे और इतने सालों से विराज रहे थे, हमको तो नहीं लगता किसी के दिमाग में रहा होगा कि कभी राम मंदिर बन सकता है। आज ये सिर्फ मोदी जी की देन है। मैं अन्यथा किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, सिर्फ मोदी जी की देन है कि राम लला अपने गर्भगृह में पधार रहे हैं। और हम लोगों का ये सौभाग्य है अपने पूरे जीवन काल का, और हम लोग का जीवन एकदम सार्थक हो गया कि हम लोग उस दृश्य को देख पाएंगे। और जो आदमी इस चीज़ को नकारता है उसको धरती पर रहने का सुख नहीं है, वो इस लोक के लिए लायक है ही नहीं है। नहीं है। ये बताइए, कुछ लोगों से और बात करते हैं, क्या लगता है आपको? विपक्ष कहता है कि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें इसमें राजनीति दिखाई देती है, 22 के बाद जाएंगे। क्या दिखाई देता है आपको एक आम व्यक्ति होने के नाते, एक आम वोटर होने के नाते? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जो भव्य उद्घाटन हो रहा है मंदिर का, उसमें रामद्रोहियों का कोई काम भी नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि निमंत्रण न गया हो तो अच्छा हो, और वो किसी मुंह से आने लायक भी नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति जिनके संगठन, जिनके संरक्षण में राम भक्तों पर गोली चली हो, वो लोग राम मंदिर में जाकर के करेंगे क्या? वो लोग तो हॉस्पिटल में जाएंगे। तो हॉस्पिटल जाएं, स्कूल जाएं, राम मंदिर न जाएं। हम यहाँ काशी से उनको यही अपील करते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल जाएं, हज हाउस में जाएं। हज हाउस तो बहुत अखिलेश यादव जी ने बनवाया हुआ है, तो वहाँ जाएं, नमाज पढ़ें, उनका काम जो वो करें। राम मंदिर में सनातनियों का काम है, तो सनातनी पहुँचेंगे बिना निमंत्रण के, क्योंकि धर्म युद्ध में निमंत्रण नहीं दिया जाता। जिसका जमीर जिंदा होता है अपने धर्म की लड़ाई में हमेशा सर्वप्रथम तत्पर रहता है। क्या लगता है बाबूजी आपको कि 22 तारीख को जहाँ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो वहीं विपक्ष कहता है 22 तारीख को हम उस मंदिर में नहीं जाएंगे, 22 के बाद जाएंगे? विपक्ष है, जैसी उनकी बुद्धि है उससे पता लगता है कि उनकी बुद्धि क्षीण हो चुकी है। बस बाकी अगर सद्बुद्धि रहती है तो वो ये आगे जाते। जैसा सद्बुद्धि उनमें भगवान ने पहले ही उन्हें दी है। तो लगातार लोग ये कह रहे हैं इस बातों को। कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि 22 तारीख को भगवान श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पर जो दूसरे नेता है विपक्ष के, वो कहते हैं 22 को मंदिर नहीं जाएंगे, बल्कि 22 के बाद जाएंगे। जी, हम लोग भी 22 के बाद ही जाएंगे। इतनी भीड़ में जाके, ये तो भीड़ की बात हो रही है, पर इसको निमंत्रण गया, वो भी कह रहा है कि 22 को नहीं जाएंगे। अब ये तो उन लोगों की है, मगर हम लोग 22 के बाद ही जाएंगे। ये तो आम लोगों के लिए लगातार कहा गया है। क्या दिखाई देता है आपको? बुलाएंगे तो जरूर पहुंचेंगे, बच्चों के संग जाएंगे। जो सियासत हो रही है इसको लेकर, उसको क्या दिखाई देता है? वो जनता क्या सोचती है? आप लोग एक आम जनता है, आम वोटर। हमें तो बहुत अच्छा लगा है कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो देख रहे हैं, मंदिर बन रहा है। हाँ, बताने की जरूरत ही नहीं है, कितने संघर्ष के बाद आप राम लला हमारे आगे बैठ रहे हैं अयोध्या में, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों से पूछते हैं कितना खुशी है आज राम मंदिर जब स्थापित हो रहा है? हमको तो बहुत खुशी है अंकल, लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे जाके देख भी पाते तो ज्यादा अच्छा रहता है। राम 22 तारीख के बाद सबको मौका मिलेगा। हाँ अंकल, बट वहाँ पे इतना भीड़ रहेगा कि हम लोग जा नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं इन बच्चों में भी कितनी खुशी है। कितना उत्साह लगता है आपको 22 तारीख को लेकर के? आम जनता क्या सोचती है? जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुन के बहुत खुशी हो रही है कि राम मंदिर मेरे बनारस में बन रहा है, अयोध्या में बन रहा है। सॉरी, हाँ, अयोध्या में बन रहा है, और मुझे देखने का बहुत मन करे, मैं बहुत तमन्ना है वहाँ जाने का। छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं क्या हो रहा है 22 तारीख को, पता है आपको? हाँ, हमें पता है, राम मंदिर में राम जी स्थापित हो रहे हैं। क्या हो रहा है 22 तारीख को, बताइए? राम जी 22 तारीख को उनको अपना घर मिल रहा है। राम जी अयोध्या आ रहे हैं। तो बच्चों के चेहरे पर खुशी देख सकते हैं, और ये वो भक्ति भाव है जो निश्चल है, निस्वार्थ है। और यही बात शायद हर एक व्यक्ति बताना चाहता है कि 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में, उसको लेकर के पूरा देश, पूरा विश्व खुश है। और ऐसे में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लगातार लोग यही कहते आ रहे हैं। और जनता है वो सब जानती है कि आखिर ये सियासत क्यों है, पर जनता ये जरूर कहती है कि आज हम बेहद खुश हैं कि हमारा वर्षों का सपना आज पूरा हो रहा है। 500 साल बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।